इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पे 10 मरला का डिज़ाइनर हाउस और डिज़ाइन ऐसा कि जिसको देख के बड़े बड़े आर्किटेक्चर भी दंग रह जाएं। इस घर की कुल कीमत कितनी होगी और इसका डिज़ाइन कैसा है, और आज की इस वीडियो में मैं इस घर की लोकेशन, डिज़ाइन और टोटल कीमत के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन D12 पे 10 मरला का घर कॉर्नर स्ट्रीट के साथ। अगर मैं इसके सिर्फ आउटर की बात करूं तो सबसे पहले ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूं आप देख सकते हैं, ये मेरे गराज से लेके यहाँ तक आप 5 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और मेरी दोनों साइड पे नेचुरल प्लांटेशन के साथ, ग्रीन ग्रास के साथ गार्डन्स मौजूद हैं। और इसी के साथ अगर मैं स्ट्रीट की बात करूं तो पूरी स्ट्रीट नेचुरल प्लांट्स के साथ डेकोर की गई है। और अभी आपको करवाएंगे घर का विज़िट। अब मेरे साथ आएँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर गैराज से लेके जहां पे इस घर की हदूद ख़त्म होती है 5 गाड़ियां आसानी से पार्क कर सकते हैं। और इस वक्त गैराज की स्पेस भी देख सकते हैं आप, अच्छी खासी है, जिसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेकोर किया गया है। अगर मैं सीलिंग की बात करूं, लाइटिंग की बात करूं, और इसी के साथ साथ नीचे एक छोटा सा सीटिंग एरिया भी बनाया है। अगर मैं मेन इसकी बात करूं, ये ट्रिपल स्टोरी घर है, बेसमेंट, ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के साथ ये घर इस वक्त अवेलेबल है इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन D12 में। अगर मैं इसके रेट्स की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ इसकी कुल कीमत है। लेकिन इस वीडियो में मैं ख़ास ऑफर आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो इस वीडियो के आखिर में आपको देखने को मिलेगी। अभी घर के अंदर का आपको विजिट करवाते हैं। सबसे पहले एक ग्रैंड एंट्रेंस आपको देखने को मिलती है, एक ज़बरदस्त वुडन डोर के साथ जो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म से क्लासिकल लुक देता हुआ डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ आपकी बेसमेंट के अंदर स्टेयर्स जा रही हैं। अभी बेसमेंट में जाके आपको बेसमेंट का विजिट करवाते हैं। बेसमेंट में जाने से पहले अगर मैं यहाँ की ग्रिल की बात करूँ, स्टील और वुड का कम्बिनेशन आपको स्टेयर्स पे ही देखने को मिलता है। और अगर मैं नीचे मार्बल की बात करूँ तो ग्रेनाइट मार्बल के साथ यहाँ की फ्लोरिंग की गई है, जिसके साथ साथ आपको स्टील और वुडन के साथ ग्रिल देखने को मिलती है। और जैसे ही आप बेसमेंट में दाखिल होते हैं तो स्टेयर्स के साथ एक ट्रेडिशनल लुक देता हुआ एक पाउडर रूम तैयार किया गया है। और इसी के साथ स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस है उसको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ किया है एक शू रैक के तौर पे। और इसके साथ आपको एक मिनी कुजी किचन देखने को मिलता है, जिसको आप देख सकते हैं खाना वगैरह गर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा किचन आपको प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर बेसमेंट अपने इवेंट्स के लिए या गेस्ट्स के लिए यूज़ होती है। और इसी तरह जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको एक इवेंट हॉल भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको प्रॉपर तरीके से डेकोर किया गया है लाइटिंग के साथ। इसी के साथ साथ वेंटिलेशन के लिए एल्यूमिनियम विंडोज़ देखने को मिलती है। और ऑब्वियसली इवेंट हो तो मेहमानों का आना ज़रूरी है, तो उनके लिए आपको यहाँ 2-2 कमरे भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम में आते हैं। आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ये पहला बेडरूम, अच्छी खासी स्पेस है। फ्लोरिंग की बात करूं तो इटालियन टाइल्स के साथ यहाँ पे आपको फ्लोरिंग का काम देखने को मिलता है, लाइटिंग का काम देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ पे अटैच वॉशरूम की बात करूं या वार्डरोब्स की, प्योर वुड के साथ यहाँ पे आपको वार्डरोब्स देखने को मिलती हैं। ये कोई ऐश वुड या शीट्स या चिपबोर्ड का इस्तेमाल नहीं है, प्योर वुड के साथ यहाँ पे आपको वार्डरोब देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अटैच वॉशरूम है, जिसमें टाइलिंग का बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बनाया गया है। आपको वॉशरूम में प्रॉपर सैनिटरी का काम देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ दूसरे बेडरूम की तरफ अगर आपको लेके चलें तो वहाँ पर भी सेम टाइलिंग का काम, उसके साथ साथ यहाँ पे एक फैमिली के लिए मास्टर बेडरूम है, जहाँ पे आप देखें कि मास्टर बेडरूम के साथ एक छोटा सा स्पेस दी गई है, प्रॉपर लाइटिंग के साथ इसको डेकोर किया गया है। और जैसे ही आप बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी एक मिनी हॉल, जिसमें एक सनलाइट के लिए ऊपर आपको जंगला दिया गया है जाली के साथ, और एक वॉशरूम देखने को मिलता है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर की जानिब। जी हाँ, तो अभी हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते हुए आपको पहले एक एंट्री देखने को मिलती है, बड़ी ही क्लासिकल लुक देती हुई दरवाज़ों के साथ। और जैसे ही आप इस घर में एंटर होते हैं तो आपको एक ग्रैंड टीवी लाउंज हॉल देखने को मिलता है। अगर मैं इस टीवी लाउंज की बात करूं तो ये डबल लाउंज है, जिसमें सबसे पहले आपको एक मीडिया वॉल देखने को मिलती है, जिसमें आपको इंटरनेट केबलिंग और बाकी इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस वगैरह दिए गए हैं। और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके के साथ
टाइल्स और वुड की कम्बिनेशन के साथ इसके डिज़ाइन को तैयार किया गया और मेरे बिल्कुल सामने एक डिज़ाइन वॉल है जिससे आप बाहर के एक व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त वुड और मिरर के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। और इसी के साथ साथ दूसरी जानिब भी, क्योंकि ये डबल टीवी लाउंज है, तो दूसरा लाउंज एरिया भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसको डाइनिंग हॉल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डाइनिंग हॉल का एरिया है जिसमें मैं फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो इस पूरे हॉल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त स्पेनिश टाइलिंग के साथ फ्लोरिंग का काम किया गया है। एक वुडन टेक्सचर के अंदर आपको सीलिंग का काम देखने को मिलता है, लाइटिंग का काम देखने को मिलता है और ये आपका एक ग्रैंड डाइनिंग एरिया है। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ के बेडरूम्स की बात करूँ तो ग्राउंड फ्लोर पे एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है। ये 10 मरला का घर आपको एक कनाल के घर की लुक दे रहा होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी लाउंज से हम मास्टर बेडरूम के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, जहाँ पे एक फ्लोरिंग पे टाइलिंग का काम आपको देखने को मिलेगा, लाइटिंग का काम देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ के अटैच वॉशरूम की बात करूँ तो बड़े ही अच्छे अंदाज में यहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज किया गया है। मेरी एक साइड पे वुडन वार्डरोब आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको टॉयलेट एरिया, इसी के साथ बेसन और बाथ एरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसी के साथ साथ हम बात करें किचन की तो अभी किचन की जानिब जाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का ग्रैंड किचन। जी हाँ नाज़रीन, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 10 मरला के घर को एक कनाल का लुक देने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं 10 मरला के किचन में। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्पेस आप देख रहे हैं इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपको लग रहा होगा कि ये एक कनाल के घर का किचन है। बिल्कुल नहीं, ये 10 मरला के घर का है जिसमें आप स्टोव देख लें, वुड इंस्टॉल किया गया है। प्रॉपर वुडन टेक्सचर के अंदर आपके वुडन कैबन्स को इंस्टॉल किया गया है। एक साइड पे अगर सिर्फ मैं सैनिटरी की बात करूं तो आप देखें कितनी अच्छी खासी स्पेस आपको दी गई है जहां से आप बाहर की आप इन्वायरमेंट को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अभी हम आपको लेके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जी हाँ, तो अभी टीवी लाउंज से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की जानिब। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल करूँ तो बड़ा ही वुडन टेक्सचर के साथ डिज़ाइन की हुई और स्टील ग्रिल के साथ साथ आप फर्स्ट फ्लोर की जानिब जाते हैं, जिसमें साथ साथ आपको वॉल डिज़ाइनिंग और वॉल लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। और जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं तो सेम आपको ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पर भी स्पेनिश टाइलिंग के साथ फ्लोरिंग देखने को मिलती है। हर जगह आपको शैंडले नज़र आते आएंगे। और इसी के साथ आपको पता चलो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि एक मास्टर बेडरूम आपका इस्तकबाल करता है, जिसमें आपको फ्लोरिंग का काम देखने को मिलेगा, वॉल लाइटिंग और डिज़ाइनिंग के साथ साथ। जब मैं अटैच वॉशरूम की बात करूँ तो हर जगह आपको वुडन वार्डरोब्स, एक ज़बरदस्त सैनिटरी के साथ, एक कम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पे टाइलिंग का काम देखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग और ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ इस घर का काम किया गया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, एक घर की कंस्ट्रक्शन के अंदर जितनी शक्कर डालेंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। ये यहाँ के फर्स्ट फ्लोर का दूसरा बेडरूम है। सेम फ्लोरिंग का काम देखने को मिलेगा। अटैच वॉशरूम की बात करें तो इतने बड़े वॉशरूम आपको देखने को मिलेंगे कि साथ साथ आपको वुडन वार्डरोब और ज़बरदस्त टाइलिंग के साथ, सैनिटरी के साथ आपको यहाँ के वॉशरूम देखने को मिल रहे हैं। हर चीज़, आप वॉशरूम की बात करें, आप किचन की बात करें, आप रूम की बात करें, तो हर जगह आपको फीलिंग आएगी कि शायद आप एक कनाल के घर का विज़िट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह तीसरे बेडरूम की तरफ आपको लेके जाता हूँ, जिसकी फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो आप देखें वुडन टेक्सचर के अंदर एक ग्रैंड रूम है। ये 2 मास्टर बेडरूम आप इसको बना सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ का एरिया है इस बेडरूम का। इसी के साथ साथ यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो का इस्तेमाल हुआ है। बाहर से बड़ी ही ज़बरदस्त लुक आ रही है आपको आपके गार्डन्स की, पार्क की। और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ के वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम के अंदर भी वुडन टेक्सचर में आपको टाइलिंग का काम मिलेगा। बहुत ही ट्रेडिशनल लुक देती हुई आपको वार्डरोब यहाँ पे इंस्टॉल हुई मिलेगी। आपको बेसन, टॉयलेट एरिया सेपरेट मिलेगा, बाथ एरिया आपको यहाँ पे सेपरेट मिलेगा। तो ये है 10 मरला का घर एक कनाल की लुक देता हुआ। इसमें ऑफ़र आप लोगों के लिए क्या है, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बोला। ऑफ़र ये है कि इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन में इस ज़बरदस्त घर के लिए आप मालिक बन सकते हैं। यहाँ पे आप देखें शैंडले किस तरह इंस्टॉल किए गए हैं। अगर मैं यहाँ के दरवाज़ों की बात करूँ तो वुडन डोर्स बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इंस्टॉल किए गए हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं यहाँ के टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर की तरफ जाते हुए सेम उसी तरह आपको वुडन टेक्सचर, स्टील ग्रिल के साथ साथ स्टेयर्स मिलती हैं जो आपको टॉप फ्लोर की तरफ लेके जाती हैं।
जी हाँ, तो ये है यहाँ का टॉप फ्लोर। बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि 10 मरला घर को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इसको कंस्ट्रक्शन इसकी की गई है एक अच्छे मटेरियल के साथ। और ज़बरदस्त ऑफ़र आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ऐसा घर इंस्टॉलमेंट पे चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मुनासिब कीमत के साथ सिर्फ 10% से बुकिंग और बकाया अदायगी 2 से 2.5 साल की आसान इकसात के साथ, और आप लोग इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन फैसल हिल्स में अपने घर के मालिक भी बन सकते हैं। ये घर कैश पे अवेलेबल है D12 इस्लामाबाद में। तो जी हाँ, इसकी डिमांड मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताई। और अगर आप कैश नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। जगह भी हम देंगे, घर भी हम देंगे, और कैश पे भी अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।